गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का गेस पेपर देखेंगे जो 7 मार्च को आपका पेपर होने वाला है। तो चलिए बच्चों हम लोग गेस प्रारंभ करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया है बच्चों। पहला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त है। बच्चों इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला राज्य, दूसरा संघ, तीसरा ए और बी, चौथा कोई नहीं। तो बच्चों इसका उत्तर होगा संघ। बच्चों ध्यान रखिएगा कि भारत संघ में अवशिष्ट जो शक्तियां हैं बच्चों वह संघ को प्राप्त है। बच्चों 4 प्रकार की सूची होती है। पहली जो सूची होती है बच्चों वह होती है राज्य सूची, ठीक है। दूसरी जो सूची होती है वह संघ सूची होती है। तीसरी सूची समवर्ती सूची, और जो चौथा है बच्चों वह होता है अवशिष्ट। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि राज्य सूची में जो भी विषय आते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का होता है। संघ में जो भी विषय आते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ का होता है अर्थात केंद्र का होता है। तीसरा समवर्ती सूची अर्थात राज्य सूची और संघ सूची दोनों विषयों को समवर्ती सूची पर जो है कानून बनाने का अधिकार होता है। इसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकती है, लेकिन यदि बच्चों राज्य और संघ में मतभेद होता है तो संघ को ही केंद्र को ही अधिकार है उस पर कानून बनाने का। अंतिम है अवशिष्ट सूची। बच्चों अवशिष्ट सूची है वह सूची होती है जिसमें न तो राज्य में शामिल होता है न संघ में, अर्थात जो नई सूची प्रकाश में आती है उस पर बच्चों कानून बनाने का अधिकार हमारे संघ को है अर्थात केंद्र सरकार को है। ध्यान रखिएगा बच्चों। और बच्चों एक चीज़ और, राज्य सूची, संघ सूची, ठीक है, और समवर्ती सूची में कौन कौन विषय आते हैं बच्चों उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक प्रश्न बच्चों आपका जरूर आएगा उसमें से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों कि कहाँ संघात्मक शासन नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, भारत, बेल्जियम, श्रीलंका और अमेरिका। तो बता दें बच्चों संघात्मक शासन कहाँ नहीं है, तो इसका उत्तर होगा बच्चों श्रीलंका। तो संघात्मक शासन नहीं है, ठीक है, वह श्रीलंका में नहीं है। तो संघात्मक शासन भारत में भी है बच्चों, बेल्जियम में भी है और अमेरिका में है, ठीक है, संघात्मक शासन। और श्रीलंका बच्चों, यहाँ जो आपका श्रीलंका लिखा है बच्चों, श्रीलंका, ठीक है, और ब्रिटेन, इन दोनों देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था है बच्चों। क्या है? एकात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा संघात्मक शासन कहाँ कहाँ है, भारत में है, बेल्जियम में है और अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। लेकिन ये यदि बच्चों एकात्मक शासन की बात करें, कहाँ पूज्य कहाँ एकात्मक शासन है, ठीक है, तो वह श्रीलंका में है बच्चों और ब्रिटेन में। तो श्रीलंका और ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था और भारत, बेल्जियम और संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं कि विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। बच्चों इसका उत्तर है ए, संघीय सरकार में। बच्चों संघीय सरकार में क्या होता है, सत्ता का बंटवारा होता है। संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य दोनों का बंटवारा होता है, ठीक है। राज्य, ठीक है, स्वतंत्र है अपना शासन करने के लिए, और संघ। तो इस तरह से जो है संघीय शासन व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा है। किन 2 शक्तियों के बीच, तो बच्चों केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है संघीय सरकार में। तो ध्यान रखिएगा इसका उत्तर ए है।
अगला प्रश्न बच्चों यहाँ दिया है कि राज्य सूची का विषय नहीं है। ध्यान रखिएगा बच्चों, मैंने कहा था कि जो है राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची में कौन कौन विषय आते हैं बच्चों, इसको देख लीजिएगा, एक प्रश्न जरूर आता है बच्चों। तो यहाँ दिया है राज्य सूची का विषय नहीं है पुलिस, कृषि और सिंचाई तथा मुद्रा। तो इसकी उत्तर है मुद्रा। ठीक है, राज्य सूची के विषय में मुद्रा नहीं है बच्चों। यह जो मुद्रा है बच्चों, यह किस में आता है? यह आपका संघ सूची में आता है। यह संघ सूची में आता है बच्चों, मुद्रा संघ सूची में आता है। ध्यान रखिए, मुद्रा संघ सूची में आता है और जितने भी है यह आपका राज्य सूची में आता है। पुलिस व्यवस्था, कृषि और सिंचाई, यह तीनों राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जबकि मुद्रा जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक बच्चों, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि लोकतंत्र में शक्ति का सूत्र है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, जनता, संसद, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो बता दें बच्चों, ठीक है, इसका ऑप्शन आपका ए है। ठीक है, लोकतंत्र में शक्ति का सूत्र, ठीक है, किसके पास है? जनता के पास है। आपको पता है बच्चों कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जनता करती है। चुनाव होता है, अभी बच्चों लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जहां आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ बच्चों 7 मार्च को अधिसूचना जारी हो जाएगी और लोकसभा का चुनाव होगा। तो लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री का चयन के लिए होता है और प्रधानमंत्री का चयन कौन करता है? आप और हम, जनता ही करती है। तो लोकतंत्र में, ठीक है, शक्ति किसके पास है बच्चों? जनता के हाथ में है। जनता जिसको चाहे प्रधानमंत्री बना दे, जिसको चाहे मुख्यमंत्री बना सकता है। ठीक है, तो पावर या शक्ति किसके हाथों में निहित है? जनता के हाथों में निहित है। ठीक है, यदि सरकारें सही काम नहीं करती हैं तो अगले 5 साल में जनता उनको उखाड़कर फेंक देती है और किसी और को, ठीक है, सत्ता पर बैठाती है। यह है जनता के हाथ में पावर और शक्ति। इसका बच्चों सही प्रयोग आप करें। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, 1980, 1990, 1992 और 2004। बच्चों इसका उत्तर होगा सी। ठीक है, 1992। भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था की स्थापना शुरुआत 1992 में हुई बच्चों, 1992। बता दें 1992 के पहले पंचायती राज्य व्यवस्था का जब गठन नहीं हुआ था तो जो पंचायती राज्य व्यवस्था है उस पर राज्य का अधिकार था। राज्य पंचायती व्यवस्थाओं पर, अर्थात निकाय चुनावों का जो निकाय है, स्थानीय निकाय, उसका चुनाव राज्य सरकारें कराती थी और नियमित नहीं कराती थी राज्य सरकारें। ठीक है, और पंचायती राज्य व्यवस्था में जब 1992 के बाद, ठीक है, इनको स्वतंत्र कर दिया गया। पंचायती राज्य व्यवस्था ये स्वतंत्र है, ठीक है, ये अपने ढंग से कार्य करती हैं और नियमित रूप से 5 साल में इनका चुनाव होता है। तो ध्यान रखिएगा 1992 ईस्वी में पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न आते हैं बच्चों, महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। इसका जो है पहला ऑप्शन है स्थानीय निकाय, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा, चौथा प्रांतीय विधानसभा। तो बता दें बच्चों इसका उत्तर ए है स्थानीय निकाय। यही बच्चों जो स्थानीय निकाय है, अर्थात जो पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत हुई 1992 में, इसी में पहली बार महिलाओं के लिए, ठीक है, 1/3 आरक्षण किया गया। ध्यान रखिएगा, पहली बार पंचायती राज्य व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। कितना? 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया पहली बार पंचायती राज्य व्यवस्था में। ठीक है, 1992 में। इसके पहले स्थानीय निकायों में या किसी भी चुनाव में महिलाओं को कोई भी सीटें आरक्षित नहीं था, कोई रिजर्व सीटें नहीं था। पहली बार 1992 ईस्वी में पंचायती राज्य व्यवस्था में महिलाओं के लिए, ठीक है, 1/3, ठीक है, सीटें आरक्षित की गई।
ठीक है, तो यही कहा जाता है स्थानीय निकाय। तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया स्थानीय निकाय में। और यह स्थानीय निकाय कब आया बच्चों? यह स्थानीय निकाय 1992 में आया, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। अगला प्रश्न है बच्चों, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? जब मेरा देश बच्चों आज़ाद हुआ और जब संविधान बनने लगा, ठीक है, 1947 में, और हमारा संविधान पता है बच्चों पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो जब हमारा जो है कानून बन रहा था, ठीक है, तब ध्यान रखिए बहुत से, चूँकि जो है हमको पता है बच्चों कि हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, और जब हम आज़ाद हुए बच्चों तो 1935 का जो अधिनियम था, 1935 के अधिनियम को लगभग 200 अनुच्छेद सीधे 1935 से उठा लिए गए, अर्थात भारतीय संविधान में लागू कर दिए गए, बना दिए गए। उसमें से एक था संसदीय शासन व्यवस्था भी। तो संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना, ठीक है, इंग्लैंड में देश में थी, ठीक है, इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन में थी, और संसदीय शासन व्यवस्था की जो हमने इंग्लैंड से ही नकल की है, अर्थात उस व्यवस्था को हमने इंग्लैंड से लिया है। तो संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी बच्चों, और इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन से ही हम अपने देश भारत में इसको लागू किया, संसदीय शासन व्यवस्था। तो बच्चों जो संसदीय शासन व्यवस्था है, ठीक है, वह भारत में भी लागू है। और देखो बच्चों भारतीय संघ, तो भारत क्या है? संघ है। संघ में बच्चों होता क्या है? शक्तियों का बंटवारा है राज्यों और केंद्रों में। और अन्य देशों में जो संघीय शासन व्यवस्था है उसमें दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में संघीय शासन व्यवस्था होने के कारण भी भारत में, ठीक है, जो वहाँ पर दोहरी नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है। ध्यान रखिएगा, भारत में एकल नागरिकता है। अन्य देशों में जहाँ संघीय शासन व्यवस्था है वहाँ दोहरी नागरिकता है, क्योंकि केंद्र और राज्य दो शक्तियों का अलग अलग बंटवारा कर दिया गया था, ठीक है, और भारत में भी है, इसलिए जो है वहाँ दोहरी नागरिकता दी गई। लेकिन भारत में, ठीक है, केंद्र और राज्यों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा होने के बावजूद भी भारत में केवल एकल नागरिकता है। ठीक है बच्चों, तो कामना करते हैं आपका बोर्ड एग्जाम 7 मार्च जो सामाजिक विज्ञान का होने वाला है वो आपका अच्छे से हो। चलिए मिलते हैं अगले इंग्लिश पेपर के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।